बुद्धिमान राजा बहुत पहले एक दूर देश में उस देश के लोगों के लिए हर साल अपना राजा बदलने का रिवाज था। बहुत पहले एक दूर देश में उस देश के लोगों के लिए हर साल अपने राजा को बदलने के लिए प्रथा थी। त्याग दिया जाएगा और एक दूरस्थ द्वीप पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। जब एक राजा का 1 वर्ष का शासन समाप्त हो जाता था तो उसे एक विशेष द्वीप पर छोड़ दिया जाता था जहां वो अपना शेष जीवन व्यतीत करता था। इस अवसर पर राजा को उत्तम वस्त्र पहनाए जाते और हाथी पर बिठाया जाता और देश भर में विदाई यात्रा पर ले जाया जाता जहां वह सभी लोगों को अलविदा कहता। वे बहुत दुखद क्षण होंगे और फिर वहां के लोग राजा को हमेशा के लिए इस द्वीप पर छोड़ देंगे। एक बार जब लोग अपने बूढ़े राजा को द्वीप पर छोड़कर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जहाज अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और एक युवक खुद को बचाने के लिए लकड़ी की तख्ती पर झुक गया था। चूंकि ये लोग भी एक नए राजा की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने इस युवक को अपनी नाव में बिठाया और उसे अपने देश वापस ले आए और उसे 1 वर्ष के लिए शासन करने के लिए कहा। पहले तो उसे युवक पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया। वहाँ के लोगों ने इस राज्य के सिद्धांतों और विधियों को समझाया और यह भी कहा कि 1 साल बाद उन्होंने इसे एक विशेष द्वीप पर छोड़ दिया। अपने शासन के 3रे दिन युवा राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ अतीत के सभी राजाओं को भेजा गया था। राजा की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें द्वीप दिखाया गया। यह द्वीप पूरी तरह से जंगली और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज द्वीप के बाहर भी सुनी जा सकती थी। राजा थोड़ा जंगल में निरीक्षण करने गया और वहां उसने अपने सभी पिछले राजाओं की संरचनाएं देखीं। उसने महसूस किया कि बहुत जल्द वो उसी स्थिति में होगा और जंगली जानवर उसे फाड़ कर खा जाएंगे। जब वो देश लौट आया तो राजा ने 100 मजबूत श्रमिकों को इकट्ठा किया। वो उन सभी को द्वीप पर ले गया और आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर जंगल को साफ कर दिया जाए। सभी खतरनाक जानवरों को मार दिया जाना चाहिए और सभी अनावश्यक पेड़ों को काट दिया जाना चाहिए। वो स्वयं हर महीने द्वीप का दौरा करते थे और स्वयं कार्य की निगरानी करते थे। पहले महीने में सभी खतरनाक जानवर मारे गए और फिर कई पेड़ काट दिए गए। दूसरे महीने तक द्वीप पूरी तरह से साफ हो गया था। अब राजा ने मजदूरों को टापू पर अलग अलग जगहों पर खूबसूरत बगीचे बनाने का आदेश दिया। वे अपने साथ विभिन्न पालतू जानवर जैसे मुर्गियां ले जाते हैं। गाय व भैंसों, बत्तखों और भेड़ियों को भी द्वीप पर ले गया। तीसरे महीने में राजा ने अपने नौकरों को द्वीप पर एक शानदार घर और एक बड़ा बंदरगाह बनाने का आदेश दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, द्वीप एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो गया। युवा राजा ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने और खुद पर बहुत कम खर्च किया। उसने अपनी अधिकांश तुर्की कमाई द्वीप के निर्माण पर खर्च की। 10 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे पता है कि मुझे 2 महीने में द्वीप पर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूँ। मंत्री और अन्य मंत्री नहीं माने और राजा से कहा, आपको साल खत्म होने के लिए 2 महीने और इंतजार करना होगा। साल खत्म होने के बाद ही आपको इस आइलैंड पर छोड़ा जाएगा। पिछले 2 महीने बीत चुके हैं और राज्य का 1 वर्ष समाप्त हो जाएगा। परंपरा के अनुसार वहाँ के लोगों ने अपने राजा को शानदार कपड़े पहनाए और उसे हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी प्रजा को अलविदा कह सके। अप्रत्याशित रूप से राजा अपनी विदाई पार्टी में बहुत खुश हुए। लोगों ने उनसे पूछा, इस अवसर पर पिछले सभी राजा रो रहे थे लेकिन आप हंस रहे हैं, तुम इतने खुश क्यों हो? युवा राजा ने उत्तर दिया, आपने ज्ञानियों के शब्द नहीं सुने हैं। जब आप इस दुनिया में एक छोटे बच्चे के रूप में आते हैं तो आप रोते हैं और बाकी सब हंसते हैं। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो।
मैंने ऐसा जीवन जिया है। जब सभी राजा महल के रंग में खो गए थे, तब मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और इसके लिए योजना बना रहा था। मैंने अब द्वीप को एक खूबसूरत जगह में बदल दिया है, जहां मैं अपना शेष जीवन शांति और शांति से बिता सकता हूं।